मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स फैमिलीज, जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार हैं सभी लोगों को आशा करता हूं कि आप भले चंगे हैं। परमेश्वर के द्वारा आप सिखाए जाओगे, परमेश्वर के द्वारा आप चलाए जाओगे, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाओगे। परमेश्वर की स्तुति हो। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक शीर्षक में अभी पवित्र आत्मा जो मुझे प्रेरित कर रहा है वह वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रार्थना के साथ आप जरा सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14 और 14वां वचन मैं आपके लिए प्रार्थना के साथ पढ़ता हूं। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वचन में यीशु लोगों को जब देखता है उसके अंदर तरस आने लगता है, वह तरस खाता है। यह कैसे आएगा अगर आप पूछेंगे तो विश्वासी होने के नाते आपके और मेरे अंदर जो एक अनुग्रह है, हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में हर दिन जब चलने लगते हैं तो नाश होने वाले लोगों के लिए दाहिने और बाएं हाथ का जो अंतर तक नहीं जानते हैं, हम जब लगातार उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर तरस आने लगती है। अगर आपके घर में किसी को बीमार आ जाती है तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तर भारत में कोई पास्टर बीमारी से पीड़ित हो तो तुरंत हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर जब बीमारी आ जाती है तुरंत प्रार्थना करते हैं। वह जो है कैसे आता है, तरस खाते हैं। उस आत्मा के ऊपर हम तरस खाते हैं। इस तरस की अभिषेक जो है आपके अंदर काम करने लगती है। बाहर से जो भी सूचना आपको मिलता है तुरंत आप प्रार्थना करने लगते हैं और आंखों में अपने आप आंसू आने लगता है। कुछ हफ्तों के बाद जो अपने पास्टर से पूछोगे, आपने उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था ना पास्टर, वह भी कैसे हैं, वही जो है तरस खाना है। तो आज पवित्र आत्मा आपको यह पाठ सिखाना चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर बना रहता है वह जो है उनके अंदर तरस खाने की आत्मा दे देता है, अभिषेक दे देता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय के 36वें वचन में कहा गया है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसने लोगों पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। देखिए, एयरपोर्ट में जाके देखिए, सड़कों में देखिए, रेलवे स्टेशन में देखिए, बाहर जाकर देखिए, शॉपिंग मॉल में जाकर देखिए, इतने सारे लोग आते जाते हैं। उनको कौन उद्धार के बारे में कहेगा, उनको कौन प्रचार करेगा? ऐसे जरा सोच के देखिए। ऐसा सोचोगे तो आंखों में अपने आप आंसू आएगा। यह अनुग्रह अगर आपको चाहिए, परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि वो आपको अनुग्रह दे। इन दिनों में उस अनुग्रह को आप पाइए। प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर की आत्मा मुझे वो अनुग्रह दे, वह अनुग्रह का अभिषेक मुझे चाहिए है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, हमारे पवित्र परमेश्वर, इन आखिरी दिनों में हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमसे जो प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए, देशों के लिए, सब कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी स्तुति हो। इससे भी बढ़कर जो है एक तरस खाने वाली आत्मा मुझे तू दे रहा है। जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, उन पर तरस खाने वाली अभिषेक से भरपूर कर। उनकी आंसुएं, उनके आंखों से बहने वाली आंसू आशीषों को लेकर आए, अद्भुतों को लेकर आए। उनके ऊपर जो है अद्भुतों की आत्मा अभिषेक उंडेली जाए। तरस खाने वाले परमेश्वर की आत्मा लोगों के लिए तरस खाकर प्रार्थना करने वाले अभिषेक से भरपूर कर प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय लोगों, अभी आपने पूछ लिया है, परमेश्वर से पूछा है, मांगा है, आप पे जो है तरस खाने वाली आत्मा अभिषेक परमेश्वर आपको देता रहेगा। हिंदी भाषा में, दूसरी बात, हिंदी भाषा में जो है, जो लोग हैं उनको ये संदेश पहुंचना चाहिए। उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, उनको शेयर करें। तमिल लोगों को भी जो है यह संदेश आप फैलाता रहिए। परमेश्वर का राज्य और विस्तार होता रहे। गॉड ब्लेस यू।
प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।